का, जिसमें यह कहा गया कि शिक्षा मित्रों को पढ़ाने का ढंग नहीं, और उस समय के तत्कालीन जज महोदय श्री डी.वाई. चंद्रचूड़ जी ने पब्लिक प्रोसिक्यूटर के असंगत प्रमाण पत्रों के द्वारा यह भी न समझा कि जो है जो न्यूनतम योग्यता मांगी जाती है उसी के आधार पर वैल्यूएशन किया जाता है, जो कि नोटिफिकेशन में न्यूनतम व्यक्ति जो मांगा गया था इंटर था। सभी शिक्षा मित्रों ने अपने इंटर के जो है सर्टिफिकेट लगाए थे, लेकिन हमारे जज महोदय को इतना नहीं पता था कि जब बीटीसी कराया जाता है तो आप ही कभी शिक्षा विभाग का एनसीटी यह जिम्मेदारी लेता है कि वह व्यक्ति बीए पास है तभी वह बीटीसी कर सकता है। इतना ध्यान न देते हुए डी.वाई. चंद्रचूड़ जी ने उस पर समायोजन पे निरस्तीकरण का आदेश जारी कर दिया गया। उसके बाद शिक्षा में दौड़ते दौड़ते गए सुप्रीम कोर्ट पे। उस समय मिश्रा जी जो है वहाँ के जो सीजीआई थे, किसी तरह कहने पे उस पर जो है स्टे मिला, सुनवाई हुई। मिश्रा जी से यह कहा गया कि आप तो पद छोड़ दीजिए या जो है ऐसी डेट दीजिए कि आप रिटायर हो जाए, क्योंकि उन्होंने यह एक प्रश्न जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर से पूछा था, क्या एक दो को पढ़ाने के लिए पीएचडी धारी चाहिए क्या आपको? क्या एक शिक्षा मित्र इंटर पास पढ़ा नहीं सकता है? उनके रिटायर होने पे जो है रंजन गोगोई जी आए और शिक्षा मित्रों का जो सुनवाई हुआ, रंजन गोगोई जी ने एक आदेश दिया जो पूर्ण तर्कसंगत था कि जितने भी नियुक्त कर दिए गए हैं, चाहे वो बीएड हो, बीटीसी हो, चाहे शिक्षा मित्र हो, उनको छेड़ा नहीं जाएगा और जो योग्यताधारी हैं वो समाहित रहेंगे और जो योग्यताधारी नहीं है उन्हें 4 वर्ष का जो समय दिया जाएगा। लेकिन 25 जुलाई 2017 को जब यह आदेश सुनाया गया, टीवी पे भी यह वहाँ की समायोजन बरकरार दिया 4 साल का समय। आखिर 2 बजे से कुछ समय के लिए 5 मिनट के लिए ऐसी क्या बस आई कि पूरा मीडिया जो बंद हुआ और 5 मिनट के बाद यह कहा गया कि जो शिक्षा मित्रों का समायोजन निरस्त। ये सरासर साजिश भाजपा सरकार की थी, जिसमें पीएम मोदी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, सीएम जोगी सभी लोग संलिप्त थे। मैं चाहूंगा जो सीजीआई डी.वाई. चंद्रचूड़ से कि वह आदेश फिर से निकाला जाए और या तो 25 जुलाई 2017 की वो पूरी वीडियो 9 बजे से लेकर के 3 बजे तक की जो है मीडिया न्यूज देखी जाए, जिसमें यह कहा गया था कि समायोजन बरकरार दिया 4 साल का मौका और जो योग्यताधारी नहीं है उन्हें जो 4 साल का समय दिया जाता है कि आहरित योग्यता हासिल करें। एक राजनीतिक द्वेष के कारण योगी आदित्यनाथ ने सनातन धर्म का जो है दुरुपयोग करते हुए सनातन कह करके जो है हिंदू, मुस्लिम और सिखों को लड़ाया, आपस में लड़ा करके एक पूरे समाज को अशिक्षित करार कर दिया। शिक्षा मित्र जो शिक्षित थे, मैं मानता हूं कि सभी शिक्षा मित्र बीए नहीं रहे होंगे उस समय, क्योंकि जो मांगा गया था इंटर, हमने उस इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट प्रस्तुत किया गया और मैं यह जानता हूं कि जो न्यूनतम योग्यता मांगी जाती है उसी के आधार पर वैल्यूएशन किया जाता है। मैं उन्हीं से सीएम जोगी से ही पूछता हूं, क्या उन्होंने सीएम एलिजिबिलिटी टेस्ट पास किया है? मुख्यमंत्री पात्रता परीक्षा पास की है? क्या स्पेशल मुख्यमंत्री पात्रता परीक्षा पास किया? मैं आपको खुला चैलेंज देता हूं कि आप आइए, आपके साथ मैं बैठता हूं इम्तिहान में। आप बहुत ताल ठोकते हैं कि मैं क्षत्रिय हूं, शेर का हूं, तो मैं भी एक शेर का बेटा हूं। आपको श्रेय कि आप और मैं एक साथ बैठते हैं परीक्षा देने के लिए। आपसे अच्छा नहीं तो आपसे खराब भी परीक्षा नहीं दूंगा। सीएम एलिजिबिलिटी टेस्ट देते हैं, हम में से जो अच्छा रहेगा वो सीएम बनेगा, अन्यथा की स्थिति में आप सीएम का पद छोड़िए या न्याय करिए। अगर बनना है, जोगी हैं आप, अगर गोरखपुर में रहते, गोरखनाथ मठ पे रहते तो मैं आपका बड़े सम्मान से करता। चूंकि आप राजनीति में हैं इसलिए आप जोगी कहलाने के योग्य नहीं हैं। आप मुझे कहते हैं कि मैं योग्य नहीं, मैं कई योगी पैदा कर सकता हूं, क्योंकि मैं एक अध्यापक हूं, शिक्षा मित्र हूं। चाहे मैं हूं, मैं से मतलब मैं नहीं, पूरा शिक्षक चाहे किसी भी वर्ग का, किसी से भी समुदाय का हो, वह पैदा कर सकता है सैकड़ों योगी। लेकिन एक जोगी के पास में ताकत नहीं है कि वह एक शिक्षा मित्र है, एक किसी को पैदा कर सके। इसलिए मैं पूरे भारतवर्ष से यह निवेदन करता हूं, पूरे संविदा कर्मियों से निवेदन करता हूं कि साथ आए, क्योंकि मैं जानता हूं कि यह वीडियो वायरल होते ही भाजपा में एक तहलका मचेगा और वो मुझे जान से मरवाने की कोशिश करे। अगर मेरी जान जाती है तो पूर्ण जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ की, पीएम नरेंद्र दामोदर दास मोदी की, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की और सीजीआई, यहां तक कि मैं यह कहता हूं कि सीजीआई चंद्रचूड़ की भी होगी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट मुझे पूरी सुरक्षा दे, जब तक यह मसला हल न हो जाए तब तक काउंटिंग न कराई जाए। और पूरे हिंदुस्तान के संविदा कर्मियों से आह्वान करता हूं कि वह मेरे साथ दे
जितने लोगों ने भी इस निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लिया है, चाहे वो BLO के रूप में, P1, P2, P3 किसी के रूप में भी हो, वो मेरे साथ आए। मेरा नंबर है 7985769658 और दूसरा नंबर है 9353626159। ये ना समझिएगा कि मैं आपसे डर गया हूँ। आप जब चाहे आप मुझसे मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये वीडियो वायरल होते ही CM साहब तुरंत SP साहब मऊ SP को कहेंगे, मऊ SP कोतवाल को कहेंगे, कोतवाल मेरे घर आकर के मुझे पकड़ के ले जाकर थाने में बंद कर देंगे और रासुका लगा देंगे कि मैं राष्ट्रद्रोही हूँ। अगर ऐसा कुछ होता है तो इसकी पूर्ण जिम्मेदारी जो है भाजपा सरकार की होगी। अन्य दलों से भी यह निर्विरोध है कि यह साक्ष्य मेरे पास जो है, इस साक्ष्य के परिणाम पे आप मतदान जो है गणना रुकवाने की कोशिश करें तब तक यह जो स्पष्टीकरण न मिल जाए। यह स्पष्ट रूप से देख लीजिए भाई साहब, मुझे पीठासीन अधिकारी, एक शिक्षा मित्र पीठासीन अधिकारी बना हुआ है, कैसे मैं योग्य हो गया? मेरे द्वारा जो एक शिक्षा मित्र इंटर पास रहा होगा उसके कारण पूरा समायोजन निरस्त हो सकता है, तो एक शिक्षा मित्र जो पीठासीन है अगर कराया गया है तो पूरा निर्वाचन ही निरस्त किया जाए। अगर समायोजन निरस्त हो सकता है तो निर्वाचन भी निरस्त हो सकता है। DY चतुर्वेदी से यही निवेदन है। अन्यथा की स्थिति में अगर निर्वाचन नहीं निरस्त करना है तो हमारा मान सम्मान 1,37,000 जिन्हें कोर्ट ने बेइज्जत किया, समाज ने बेइज्जत किया, उसको सम्मान पुनः 2017 25 जुलाई 2017 से पूरी इंक्रीमेंट के साथ उसको जो पुनः बहाल 1 जुलाई से पहले करे। अन्यथा की स्थिति में भारत में जो बगावत होगा उसे कोई झेल नहीं पाएगा।